हेलो हाय एवरीवन। देखो लास्ट के अंदर हमने मैग्नेटिक के टॉपिक को छोड़ा था। अब उसके बाद में देखो नेक्स्ट अपन की हेडिंग आती है मैग्नेटिक इफेक्ट मैग्नेटिकल फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर। तो सबसे पहले देखो, आप अगर मेरे चैनल के ऊपर फर्स्ट टाइम आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट भी कीजिए। अब यहाँ पे देखो अपन क्या देखेंगे, जनरली अब ये देखना चाहते हैं कि हमने मैग्नेट के बारे में स्टडी कर लिया कि मैग्नेट की प्रॉपर्टी क्या होती है, मैग्नेट किसे कहते हैं। और देखो स्टार्टिंग के अंदर अगर मैंने आपको नहीं बताया है तो मैं फिर से बता देता हूँ कि मैग्नेट जनरली दो तरीके के होते हैं। एक नेचुरल मैग्नेट होता है, एक आर्टिफिशियल मैग्नेट होता है। एक ऐसा मैग्नेट जो नेचर के अंदर प्रेजेंट होता है या नेचुरल रिसोर्सेज से मिलता है, उसे हम नेचुरल मैग्नेट कहते हैं। एक ऐसा मैग्नेट जो हम खुद बनाते हैं या ह्यूमन बींग्स बनाते हैं, उसे अपन क्या कहते हैं, मैन मेड मैग्नेट कहते हैं। अब इसकी स्टार्टिंग कहाँ से हुई? वो जनरली हुई थी एक भाई साहब से हुई थी। उनका नाम क्या? ऑरस्टेड। इन्होंने आर्टिफिशियल मैग्नेट के बारे में सबसे पहले बताया था। अब कैसे बताया था? उनका इरादा ये नहीं था कि मैं आर्टिफिशियल मैग्नेटिज्म के बारे में बताना चाह रहा हूँ। वो अपनी लेबोरेटरी के अंदर कुछ एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे थे, तो शायद कुछ एक्सपेरिमेंट उनसे हुआ नहीं, ऐसे उदास बैठे थे लेबोरेटरी के अंदर। तो पास में क्या था, एक इलेक्ट्रिकल सर्किट था। उसी सर्किट के पास में एक मैग्नेटिकल नीडल प्रेजेंट थी। वो उसी सर्किट की उनके हाथ के अंदर थी। सपोज करो अगर आप उदास हो या विदाउट एनी काम के ऐसे कहीं पे बैठे हुए हो और वहाँ आस पास के अंदर आपका क्या कोई बटन वगैरह दिया जाए, तो आप क्या करोगे? बटन को ऑन ऑफ करोगे। तो ऐसी हरकतें ओरस्टेड भी कर रहे थे। अब उनको पता नहीं था कि मेरी हरकतों से इतना बड़ा नुकसान होगा। जनरली वो नुकसान हम पढ़ते हैं तो अपन को जब लगता है कि इतनी सारी चीज़ें हो गई, मगर वो वर्ड के लिए एक जस्ट गिफ्ट है। तो वो क्या कर रहे थे, एक सर्किट था। सबसे पहले अपन सर्किट के बारे में स्टडी करते हैं। सर्किट के अंदर क्या लगा हुआ था? एक बैटरी लगी हुई थी, एक रियोस्टेट लगा हुआ था, एक ऐसा डिवाइस जिसकी हेल्प के कारण हम करंट की वैल्यू को कम या ज़्यादा कर सके। उसके अंदर एक की लगी हुई थी, और उसी सर्किट के अंदर एक कंडक्टर लगा हुआ था जिसके अंदर दोनों टर्मिनल कनेक्टेड थे, और उसी कंडक्टर के नीचे क्या लगा हुआ था? एक नीडल प्रेजेंट थी। अब जब वो हमारी की ऑफ थी तो उस नीडल के अंदर कुछ भी चेंजिंग नहीं हो रही थी। नीडल क्या है? एक मैग्नेटिक नीडल है। तो हमने देखो कल लास्ट वाली वीडियो के अंदर हमने यही स्टडी किया था कि मैग्नेटिक नीडल जनरली डिफ्लेक्शन शो करती है। क्यों शो करती है? क्योंकि मैग्नेट की प्रॉपर्टी होती है कि अगर अपोजिट पोल साथ में आएंगे तो वो अट्रैक्शन शो करेंगे, अगर सिमिलर पोल साथ में आएंगे तो वो रिपल्जन शो करेंगे। तो मैग्नेटिक नीडल के अंदर एक मैग्नेट ही लगा होता है। अगर उसी के आसपास के अंदर कोई और मैग्नेट आएगा, आइदर वो अट्रैक्शन या आइदर वो डिफ्लेक्शन शो करेगी। अभी इसी सर्किट के अंदर उन्होंने क्या किया, इसी सर्किट के अंदर तो वो पास में बैठे थे, उन्होंने सर्किट को ऑन किया। सबसे पहले देखो आप इनिशियल सर्किट की डायग्राम देख लो। अब यहाँ पे देखो जो कंपास है जिसने हमने एज ए नीडल के हिसाब से बनाया, वो कंपास जनरली कोई भी डिफ्लेक्शन शो नहीं कर रहा। एक उसका नॉर्थ साइड है, एक साउथ साइड है, जो भी अपने आप को उसने अलाइन कर लिया। अलाइन का मतलब जो नेचुरल वे के अंदर जो होना था उसे ऐसा कर दिया। तो इस हिसाब से अपन केस फर्स्ट के अंदर क्या लिखते हैं? नो इलेक्ट्रिकल करंट, क्योंकि हमारी की क्या है? ऑफ है। अगर की ऑफ है तो कोई इलेक्ट्रिकल करंट पास नहीं हो रही है, और ना ही कोई कंपास के अंदर कोई डिफ्लेक्शन शो हो रही है। तो ये थी अपन की फर्स्ट पॉइंट थी। अब उन्होंने क्या किया, की को जैसे ऑन किया तो जो ये मैग्नेटिक नीडल थी वो नीचे की तरफ मूव करना स्टार्ट कर लिया। फिर जब उन्होंने देखो अपन ने सर्किट फर्दर से फिर सेम ही बनाया। हमारा क्या एक सोर्स वोल्टेज है, एक रियोस्टेट लगा हुआ है, कंडक्टर है। बस चेंजिंग क्या की है हमने, इस सर्किट को ऑन कर दिया। जैसे उन्होंने की को ऑन किया तो मैग्नेटिक नीडल के अंदर डिफ्लेक्शन स्टार्ट हो गई। फिर से उन्होंने ऑफ किया, फिर से वो अपनी नॉर्मल पोजीशन के ऊपर आ गई। जैसे उन्होंने ऑन किया तो डिफ्लेक्शन शो रही है, ऑफ किया नॉर्मल पोजीशन, ऑन किया तो डिफ्लेक्शन शो रही है। तो उनके माइंड के अंदर थोड़ी सी बात समझ में आई कि जब मैं की को ऑन कर रहा हूं तभी वो मैग्नेटिक नीडल डिफ्लेक्शन शो कर रही है, जब मैं की को ऑफ कर रहा हूं तो कोई भी डिफ्लेक्शन शो नहीं हो रही है। ये चीज क्या प्रूव कर रही है? ये चीज ये प्रूव कर रही है कि जनरली जब मैं सर्किट को ऑन करता हूं तो ऑन करते ही इलेक्ट्रिकल करंट का फ्लो हो जाता है, और इलेक्ट्रिकल करंट के फ्लो होने के कारण इस कंडक्टर के अंदर मैग्नेटिकल फील्ड प्रोड्यूस हो जाती है, जिसी के कारण कंपास क्या शो करता है? डिफ्लेक्शन शो करता है। क्योंकि देखो हमने लास्ट वाली वीडियो के अंदर क्या पढ़ा है कि जनरली कोई भी मैग्नेटिक सब्सटेंस डिफ्लेक्शन कब शो करता है? जब उसके पास के अंदर कोई और मैग्नेट लेके आए। सपोज करो ये एक मैग्नेट है जिसका कौन सा पोल है? नॉर्थ पोल। यहाँ पे दूसरा मैग्नेट अपन लेके आते हैं, उसका कोई पोल क्या है? नॉर्थ पोल। तो अगर सिमिलर पोल्स पास में आएंगे तो उस कंडीशन के अंदर ये डिफ्लेक्शन शो करेगा। अब यहाँ पे देखो हमारे पास सिर्फ एक मैग्नेट है, पास के अंदर और कोई मैग्नेट प्रेजेंट नहीं है, उसी के कारण इसने कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं की थी। जब हमने इलेक्ट्रिकल सर्किट के अंदर इलेक्ट्रिकल करंट का फ्लो स्टार्ट किया तो उसी के कारण उसके अंदर डिफ्लेक्शन शो हो गई। तो ये चीज सिंपली ये बताती है
कि किसी भी कंडक्टर के अंदर अगर इलेक्ट्रिसिटी पास होगी तो उसके सराउंडिंग के अंदर मैग्नेटिज्म या मैग्नेटिकल फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगी। और ये सबसे पहले किसने बताया था? ऑरस्टेड ने बताया था। और इसी कॉन्सेप्ट को क्या कहते हैं? मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट। सिंपल सी भाषा में बोले तो अगर किसी भी कंडक्टर में अगर इलेक्ट्रिसिटी पास होगी तो उसके सराउंडिंग के अंदर मैग्नेटिकल फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगी। सपोज करो अगर ये वायर है, इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है, तो इसका मतलब क्या होगा कि इसके सराउंडिंग के अंदर एक मैग्नेटिकल फील्ड भी प्रोड्यूस होगी। अब जो भी हमारे घर के अंदर इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस लगे हुए हैं या उसके अंदर वायरिंग की हुई है, अगर उनके अंदर इलेक्ट्रिसिटी मूव होती है तो उसके सराउंडिंग के अंदर मैग्नेटिकल फील्ड भी प्रोड्यूस होती है। अब उन्होंने क्या किया कि थोड़ा अपन चेंजिंग करके देखते हैं। हम क्या कर देते हैं, एक चीज तो समझ में अपन को आ गई कि कभी भी किसी कंडक्टर में अगर आप इलेक्ट्रिसिटी पास कराओगे तो उसके अंदर मैग्नेटिकल फील्ड प्रोड्यूस होगी। इसी कंडक्टर के अंदर अपन ने इलेक्ट्रिसिटी पास करवाई, उसी के कारण इसके अंदर मैग्नेटिकल फील्ड प्रोड्यूस हुई। जब दो मैग्नेट पास में होते हैं या तो अट्रैक्शन शो करते हैं या रिपल्जन शो करते हैं। इसी कारण कंपास ने क्या किया? डिफ्लेक्शन शो किया। कंपास देखो पहले ओरिजिनल पोजीशन में नॉर्थ साइड क्या था? ऐसे इक्वेटर के अंदर अलाइन था। अब नॉर्थ साइड क्या आ गया? नीचे आ गया। फिर दूसरे थर्ड केस के अंदर उन्होंने क्या किया? जो इलेक्ट्रिकल टर्मिनल्स थे या इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल्स के जो वोल्ट पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स थे उसको रिवर्स कर दिया कि जहां पर पॉजिटिव था वहां पे नेगेटिव रख दिया, जहां पे नेगेटिव था वहां पे पॉजिटिव रख दिया, जिसके कारण इलेक्ट्रिकल करंट की डायरेक्शन क्या हो गई? रिवर्स हो गई। तो थर्ड केस में अपन सिंपली क्या कहते हैं कि हम अगर करंट की डायरेक्शन को रिवर्स करते हैं तो क्या होता? जैसे ही हमने थर्ड केस के अंदर करंट की डायरेक्शन को रिवर्स कर दिया, देखो सेकंड केस के अंदर करंट कहां से कहां मूव हो रही है? लेफ्ट टू राइट मूव हो रही है। देखो लेफ्ट टू राइट मूव हो रही है, सॉरी राइट से होकर लेफ्ट आ रही है, राइट से होकर लेफ्ट आ रही है क्योंकि पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल मूव करती है। और इस वाले कंडीशन के अंदर कैसे मूव हो रही है? लेफ्ट टू राइट मूव हो रही है। तो मतलब करंट की डायरेक्शन क्या हो रही है? चेंज हो रही है। जैसे ही करंट की डायरेक्शन चेंज हो गई तो इसकी मैग्नेटिकल के अंदर डिफ्लेक्शन जो हो रहा है वो भी क्या हो गया? चेंज हो गया। कैसे चेंज हो गया कि पहले जनरली जो अपन का कंपास था वो नीचे की तरफ मूव कर रहा था, अब कंपास ऊपर की तरफ मूव कर रहा है। यहाँ पे देखो तीनों केसेस आप देख लो। देखो केस फर्स्ट के अंदर कोई करंट पास नहीं हो रही है तो कंपास इक्वेटर के अंदर अलाइन है। जैसे अपन ने करंट को पास करवाया किसी एक डायरेक्शन के अंदर तो जनरली जो कंपास की नॉर्थ साइड है वो कहाँ मूव कर रही है? नीचे की डायरेक्शन के अंदर मूव कर रही है। जैसे हमने करंट की डायरेक्शन को रिवर्स कर दिया तो नॉर्थ साइड थी कंपास की वो ऊपर की डायरेक्शन के अंदर चली गई। तो ये चीज अपन को एक और चीज भी बता रही है कि जैसे ही आप करंट की डायरेक्शन को रिवर्स करोगे तो मैग्नेटिकल फील्ड की डायरेक्शन भी क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। और यही हमारी क्या है? ऑरस्टेड की थ्योरी के रिजल्ट या उसके कंक्लूजन है। ऑरस्टेड की थ्योरी या कंक्लूजन क्या कहती है? सबसे पहली चीज ये कहती है कि जब भी किसी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास होगी तो उसके सराउंडिंग के अंदर एक मैग्नेटिज्म या मैग्नेटिकल फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगी। वो मैग्नेटिकल फील्ड डिपेंड करती है उसके करंट की डायरेक्शन के अंदर। अगर आप करंट की डायरेक्शन चेंज कर दोगे तो मैग्नेटिकल फील्ड की डायरेक्शन भी क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। तो ये हमने 2 पॉइंट्स लिखे। और अगर सपोज करो इसी कंपास को आप जितना दूर लेके जाओगे इसके अंदर इतनी डिफ्लेक्शन क्या होगी? कम होगी। ये अपन के एनसीईआरटी बुक के अंदर पॉइंट लिखी हुई है, तो ये चीज आपको लर्न रखनी है। ये चीज तो वैसे ही अपन को पता है। सपोज करो एक मैग्नेट यहाँ पर है, अगर आयरन का पीस में यहाँ पर लेके हो तो बहुत ज्यादा अट्रैक्शन शो होगा। अगर इसी मैग्नेट को पीस को मैं स्टेशनरी रखता हूँ, आयरन के पीस को मैं इतना दूर लेके जाता हूँ, अब ये अट्रैक्ट जरूर करेगा मगर इतनी तेजी से नहीं करेगा जितना यहाँ पर कर रहा था। तो ये सिंपली क्या बताता है कि जब भी किसी मैग्नेट के बीच में डिस्टेंस इंक्रीज होती है तो उसकी फोर्स क्या हो जाती है? कम हो जाती है। तो यही चीज हमने इस पॉइंट के अंदर लिखी है। इफ डिस्टेंस बिटवीन कंपास एंड कंडक्टर इंक्रीजेस देन मैग्नेटिकल फील्ड डिक्रीजेस। अगर कंपास और कंडक्टर के बीच में डिस्टेंस इंक्रीज होता है तो मैग्नेटिज्म या मैग्नेटिकल फील्ड भी क्या हो जाएगी? कम होगी। और उसके कारण कंपास के अंदर डिफ्लेक्शन भी कम शो होगी। अब ये तो ऑरस्टेड ने उन्होंने बता दिया, मगर हमने एक चीज और भी पढ़ी कि मैग्नेटिकल फील्ड की क्या होती है? एक डायरेक्शन होती है। तो अब बताओ उसकी डायरेक्शन क्या है? तो उस डायरेक्शन के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए जनरली एक और साइंटिस्ट है जिन्होंने नाम है फ्लेमिंग, जिन्होंने ये बताया कि अगर किसी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास होती है तो उसके अंदर मैग्नेटिकल फील्ड प्रोड्यूस होती है, हम मानते हैं, मगर उसकी डायरेक्शन क्या होगी वो मैं बताऊंगा। वो मतलब कौन थे? फ्लेमिंग थे, जो अपन इसी वीडियो के अंदर कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट आप कंटिन्यू देखते रहिए। तो देखो अपन के एक नेक्स्ट साइंटिस्ट थे जिन्होंने नाम क्या था? फ्लेमिंग, जिन्होंने ये बताया कि अगर किसी भी कंडक्टर के अंदर आप इलेक्ट्रिसिटी पास करवाते हो तो मैग्नेटिकल फील्ड प्रोड्यूस होती है, मगर मैग्नेटिकल फील्ड की डायरेक्शन एग्जैक्ट में होगी क्या? तो इसका आंसर जनरली किन्होंने बताया था? फ्लेमिंग ने बताया था। अब देखो आप डायरेक्शन को पढ़ने से पहले आपको एक दो कॉन्सेप्ट में समझाता हूँ
वो कॉन्सेप्ट क्या है, एक जनरली देखो अपन कंडक्टर के अंदर जो मैग्नेटिकल फील्ड प्रोड्यूस होगी उसको अपन दो डायरेक्शन देंगे, या क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर प्रोड्यूस होगी या तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर प्रोड्यूस होगी। तो सबसे पहले अपन ये समझते हैं कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन किसे कहते हैं और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन हम किसे कहते हैं। अब देखो क्लॉक, तो क्लॉक टर्म से जनरली यही पता चल जाता है कि डायरेक्शन जनरली क्लॉक जो अपन की वॉल क्लॉक होती है उसके रेस्पेक्ट में बताई गई है। अब देखो वॉल क्लॉक अपन की कुछ इस तरीके की होती है, 12, 3, 6 और 9। अगर सपोज करो कोई भी सब्सटेंस जिसकी मूवमेंट जनरली क्या हो रही है 12 to 3 के अंदर हो रही है, और अपन की वॉच क्लॉक की जो नीडल होती है वो भी जनरली कैसे मूव करती है 12 to 3 में मूव कर रही है। मतलब जिस डायरेक्शन के अंदर अपन की क्लॉक की नीडल मूव करती है उसी डायरेक्शन के अंदर हमारी चीज भी या जिस ऑब्जेक्ट को हम स्टडी करें वो भी मूव कर रहा है। तो अगर सब्सटेंस 12 to 3 की डायरेक्शन के अंदर मूव करते हैं तो उस डायरेक्शन को अपन क्या कहते हैं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब देखो एक और टर्म आएगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अगर कोई भी चीज इसके अपोजिट मूव करे, मतलब 12 to 9 की डायरेक्शन के अंदर मूव करे, तो इस कंडीशन के अंदर हम इसे क्या कहेंगे, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो दो चीजें आपको बहुत अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेना है माइंड के अंदर, एक क्लॉकवाइज का एक एंटी क्लॉकवाइज का। सपोज करो अगर कोई भी सब्सटेंस 12 to 3 जैसे अपन की वॉच की नीडल्स की मूवमेंट होती है उसी तरीके से मूव कराए तो उस मूवमेंट को अपन क्या कहेंगे, क्लॉकवाइज कहेंगे। अगर कोई चीज उसके अपोजिट जैसे 12 to 9 की डायरेक्शन मूव कर रहा है तो क्लॉक के अपोजिट मूव कर रहा है तो उस डायरेक्शन को अपन क्या कहेंगे, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन कहेंगे। ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अब अपन नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट देखो क्या है, तो एक फ्लेमिंग साइंटिस्ट है, उन्होंने ये बताया कि मैग्नेटिकल फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी। तो उन्होंने ये कहा कि सबसे पहले आपको अपना राइट हैंड यूज करना है। अभी उसी राइट हैंड के अंदर आप क्या करो, आपको जो थंब होता है उसी थंब को उसी डायरेक्शन में रख दो जिस डायरेक्शन के अंदर उस कंडक्टर के अंदर मैग्नेट करंट जा रही है। तो उसी डायरेक्शन के अंदर आप करंट की डायरेक्शन के अंदर थंब रख दो और फिर इसको ऐसे सीधा रखो सबसे पहले। उसके बाद में जो आपकी जो 4 फिंगर्स बचेगी उसको कर्ल कर दो, मतलब बंद कर दो। जिस डायरेक्शन के अंदर आपकी फिंगर्स कर्ल होगी उसी वही डायरेक्शन आपकी मैग्नेटिकल फील्ड की डायरेक्शन होगी। अब देखो अपन इसको अप्लाई करते हैं। ये देखो एक अपन केस बनाया है, इस कंडीशन के अंदर जो ये ब्लू कलर की लाइन है वो कंडक्टर को शो कर रही है कि एक वायर के अंदर करंट ऊपर से नीचे की तरफ मूव कर रही है। हमारे को ये फाइंड करना है कि इसके अंदर मैग्नेटिकल फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी। तो लॉ क्या कहता है, आपके थंब को जनरली करंट की डायरेक्शन में रख दो। तो हमने थंब को क्या रख दिया, करंट ऊपर जा रही है तो थंब को भी हमने करंट की डायरेक्शन में रख दिया। उसके बाद में आप क्या करो, आपकी फिंगर्स को मूव करो या बंद करो। जैसे अपन बंद करेंगे तो अपन की कर्लिंग ऑफ फिंगर्स किस डायरेक्शन के अंदर है, मतलब ऐसे अंदर से होकर बाहर आएगी। तो अपन की मैग्नेटिकल फील्ड की डायरेक्शन भी क्या है, ऐसे अंदर से होकर बाहर आएगी। अब देखो ये चीजें कैसे मूव कर रही है, ये चीजें ऐसे मूव कर रही है, मतलब 12 to 9 मूव कर रही है। तो इस वजह से इस डायरेक्शन को अपन क्या कहेंगे कि जब भी करंट ऊपर से नीचे की डायरेक्शन में जाती है किसी कंडक्टर के अंदर, उस कंडीशन के अंदर जो मैग्नेटिकल फील्ड प्रोड्यूस होती है उसकी डायरेक्शन क्या होगी, उसकी डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगी। तो इस वजह से इसकी डायरेक्शन क्या है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्यों हमने इससे सपोज किया कि इसकी डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, क्योंकि जनरली देखो करंट तो ऊपर मूव कर रही है और सब्सटेंस कैसे मूव कर रहा है, जो अपन की मैग्नेटिकल फील्ड है वो कैसे प्रोड्यूस होगी, ऐसे, मतलब 12 to 9 जाएगी। तो जब चीजें 12 to 9 जाती तो उसे अपन क्या कहते हैं कि वो क्लॉक के अगेंस्ट जा रही है, तो इस वजह से ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। अब देखो इसके बाद में ये चीज अपन की सिंपली प्रूव हो जाती है कि एक किसी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास होती है तो उसके सराउंडिंग के अंदर मैग्नेटिकल फील्ड प्रोड्यूस होती है। सपोज करो अगर आप इसी कंडक्टर को कॉइल की फॉर्म में, मतलब सर्किल के फॉर्म के अंदर टर्न कर लो, तो क्या मैग्नेटिकल फील्ड कम प्रोड्यूस होगी या ज्यादा प्रोड्यूस होगी। यही अपन का नेक्स्ट टॉपिक है जो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर करेंगे। उसकी देखो 3 पॉइंट्स मैंने यहाँ पे लिखी है, आप अगर इन द नोट करना चाहते हो इन द केस तो आप ये तीनों पॉइंट्स नोट कर लीजिएगा। हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डायग्राम बनाकर ये वाला टॉपिक अच्छे तरीके से समझेंगे। अपन की टॉपिक की नेक्स्ट टॉपिक की हेडिंग है मैग्नेटिकल फील्ड थ्रू करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल। मतलब अगर आप एक कंडक्टर को सर्किल के फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर देते हो तो बताओ मैग्नेटिकल फील्ड के अंदर क्या इंक्रीजमेंट होगी या डिक्रीजमेंट होगी। अगर इंक्रीजमेंट होगी तो क्यों होगी, डिक्रीजमेंट होगी तो भी क्यों होगी, ये अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसे क्लियर करेंगे। तब तक के लिए अपने कॉन्सेप्ट को फिर से रिवाइज कीजिए। और एक और मैं आपको चीज़ बताना चाहता हूँ कि आपके हाफी ईयरली एग्जामिनेशन होंगे, 2022 ईयरली एग्जामिनेशन पक्का होंगे क्योंकि बोर्ड ने बता दिया। तो इस वजह से आप घर बैठकर अच्छे तरीके से अपनी प्रिपरेशन कीजिए। इन द केस कोई भी डाउट होता है तो आप पूछ सकते हो, मेरा नंबर भी दिया हुआ है और वैसे कमेंट के अंदर भी पूछ सकते हो।
क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, ये बहुत मेन कॉन्सेप्ट है। इन द केस अगर कोई भी इसके अंदर आपको कन्फ्यूजन हो तो आप मेरे से पूछ सकते हो। गुड बाय टू ऑल ऑफ यू।